20 जून 2021 से ही देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। वृद्ध ग्रह, सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह, तो वहीं व्यक्ति के भीतर ज्ञान, जानकारी और अनुभव के साथ में धैर्य को विकसित करने वाले ग्रह जब मार्गी स्थितियों में अतिचारी चलते हुए कुंभ राशि स्थान में ही वक्री हो जाएंगे, तो किस तरह के फलाफल मिथुन राशि के जातकों के लिए निकल कर सामने आएंगे, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आपके सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। विशेष बात यह है कि मिथुन राशि के जातकों को इस समय अंतराल में शनिदेव की ढैया का क्रम भी चल रहा है। शनिदेव स्वयं 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री चलायमान रहेंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति के साथ इस परिवर्तन की हम चर्चा करते हैं, तो इसको दो भागों में बांटकर देखना आवश्यक है। पहला भाग ये कि 20 जून से लेकर 14 सितंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में ही शनिदेव की मूल त्रिकोण में ही वक्री चलायमान रहेंगे और उसके बाद पुनः मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर 2021 तक अपने नीचस्थ राशि आधार में शनिदेव के साथ में चलते हुए भी वहां पर वक्री रहेंगे और 18 अक्टूबर के बाद पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे समय अवधि में फलाफल के दृष्टिकोण से क्या स्थितियां निकल कर आती है, ये जानना आवश्यक। वहीं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चर्चा को दो भागों में स्वयं के लिए विभक्त करके देखने वाले रहें। जन्मकालिक आधार पर यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां वक्री है तो फलाफल थोड़े से अलग निकल कर आते हैं, और यदि देवगुरु की स्थितियां जब अभी वक्री हो रही है और जन्मकालिक आधार पर जब देवगुरु मार्गी है तो फलाफल के दृष्टिकोण से अलग तरीके के संघर्ष भी निकल कर आने वाले होते हैं। प्रमुख बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति सप्तम और दशम भाव के अधिपति होकर 14 सितंबर तक यहाँ नवम भाव में ही चलायमान रहेंगे। वहीं आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ी हुई धर्म, आध्यात्म भाव और वहीं पर जो ज्ञान के अभ्युदय की स्थितियाँ होती है, उच्च शिक्षा का आधार होता है और इसी के साथ में कोई भी परिवर्तन के मानक होते हैं जो कि भाग्य के साथ पराक्रम से भी जुड़े होते हैं, उन सारी स्थितियों के साथ में जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ वक्री चलायमान होंगे और आपके जन्मकालिक आधार पर भी यदि वक्री हैं तो आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। वहीं आप किसी चेंज की ओर बढ़ गए, 6 से 8 महीने हो चुके, अब एक फ्रस्ट्रेशन सामने निकल कर आ रही है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी उस लेवल पर यहाँ पर नहीं बन पा रही है जिसकी आपको आवश्यकता थी। ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 महीने यहाँ और निकल जाएं, उसके बाद हम परिवर्तन की ओर जाएं। ये 5 से 6 महीने के बनस्पत आप अगले 3 से 4 महीने खुद को पूरे तरीके से शिद्दत के साथ इसी जगह में देते चले जाइए। आपके लिए संभावित तौर पर जो परिणाम है वो बेहतरी की सूची में आने वाले होंगे। यहाँ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती चली जाएगी। तो वहीं जिस भाग दौड़ के सिरे के साथ में व्यक्ति को चलना होता है, भाग दौड़ का अर्थ ये नहीं है कि वो लगातार मार्केट की स्थितियों के साथ में या किसी और स्तर पर भाग दौड़ करे। बहुत सारे काम एक साथ वर्क फ्रॉम होम के साथ में भी चल रहे हैं, टास्क लगातार आ रही है, वो भी भाग दौड़ है। आप 7 से 8 घंटे काम करते हैं, 11 से 12 घंटे जुटा रहना पड़ रहा है, वो भी भाग दौड़ है। ये सम्यक आधार यहाँ आपके लिए बने रहने वाले होंगे, किंतु उसके साथ में मान, सम्मान और अर्थतंत्र की वृद्धि भी आपके लिए जुड़ी रहेगी। 14 सितंबर तक के अंतराल में कोई भी चेंज आपके सामने आता है उसको आप एक्सेप्ट करने की ओर जा सकते हैं। यहाँ जो एजुकेशन आपने हासिल की और उससे कुछ अलग ही आप काम कर रहे थे, या जहाँ आपकी रुचि नहीं है उससे बिल्कुल इतर आप कामकाज कर रहे थे, ये जो समय की अवधि है यहाँ आपके लिए रुचिकर स्तर के साथ में आपको जोड़ने वाली हो सकती है। फाइनेंसेस में भले ही थोड़ी सी कमी हो, किंतु ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट करके चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप इंडल्जेंस चाह रहे थे, अभी अभी आप खुद के लिए एक पैसिव इनकम के बारे में सोचने लगे हैं, उस ओर आप बढ़ सकते हैं। दशमेश और सप्तमेश की स्थितियां यहाँ जब नवम भाव में 14 सितंबर तक वक्री होकर रहेगी तो इसमें जो व्यापारिक स्तर के ऊपर दुविधाएं बनी हुई थी वहाँ थोड़ी सी कमी आती है। आप अपने बिजनेस को एक तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कोई और सेगमेंट को लेकर आने का प्रयास कर रहे थे जिसमें लगातार विचार थे किंतु विचारों में क्रियान्वयन नहीं था।
ये जो अवधि है विचारों में क्रियान्वयन आपके लिए लेकर आ सकती है। एक बात और याद रखने की आवश्यकता है कि जो आपके लिए भाइयों और मित्रों के साथ में कामकाज चल रहा है उसमें अभी तक एक बेटरमेंट नहीं निकल कर आया था, जो ये 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर और उसके पहले की यदि मैं बात करता हूं तो 18 अक्टूबर तक की अवधि में आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। मैं 20 नवंबर साथ में इसलिए जोड़ रहा हूं कि आप देखिएगा कि 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी रहेंगे, किंतु मकर राशि स्थान में शनिदेव के साथ रहेंगे। वो भी अंतराल आपके लिए काफी हद तक महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं विदेश संबंधी स्थितियां हो या कोई और आधार, जब देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर से यहां जब अष्टम भाव में पुनः प्रवेश करेंगे तो ऐसी प्रवृत्तियों में आपके लिए रिसर्च और विदेश संबंधी स्थितियों में बेहतरी निकल कर आएगी। वहीं यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो पहले यह समझने की आवश्यकता कि एजुकेशन की लाइफ में डिस्टरबेंसेस आ सकते हैं। आप हायर एजुकेशन की तरफ है और एक मित्र आपको ऑफर देता है कि हम स्टार्टअप की तरफ चले जाते हैं, आपकी खूबियों की आवश्यकता है, आप बिना सोचे समझे विचार किए उस तरफ चले जाते हैं और अंततोगत्वा जो उच्च शिक्षा हासिल कर रहे थे उससे भी दूर हटे, रुपए पैसे की जो एक तरह से इन्फ्यूज करने वाली पोजीशन थी वो भी स्टार्टअप में लेकर आए, किंतु हाथ कुछ भी नहीं लगा। यहां निर्णय में बहुत ज्यादा धीमापन आप बनाकर रखिएगा। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकता है। तो वहीं पर आप किसी साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं, इंटरव्यू कॉल है, 3 से 4 राउंड पूरे हो चुके हैं, अपनी जानकारियों के समग्र विवेचन के साथ में आप निरंतर चलते चले गए और जैसे ही 5वां राउंड सामने आया और आप वहां कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। ऐसी स्थितियों के अंदर व्यक्ति को अभ्यास की ओर जाना चाहिए कि मैं कहां पर अपने आत्मविश्वास को खोने वाली प्रवृत्तियों के अंदर आता हूं। वहां यदि वर्क करे व्यक्ति तो ऐसी जो अवरोध उत्पन्न करने वाली स्थितियां हैं उससे बाहर निकल सकता है। नौकरी पेशा जीवन में तनाव और कहीं न कहीं दूसरे लोगों के द्वारा फ्रस्ट्रेशन आपको सौंपी जाएगी, किंतु आप उससे कितनी दूरी बनाकर रखते हैं ये सोच और समझ आपके साथ में आप लेकर चलें। यहां देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यदि आपके जन्मकालिक आधार पर मार्गी रही है, अभी जब वक्री हो जाएंगे, मैं आपसे निवेदन करूंगा परिवर्तन में बहुत ज़्यादा धीमापन आप बनाकर रखिएगा। तीव्रता के साथ में कोई भी निर्णय आप लेने की तरफ नहीं जाएं। तो वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो दुविधाएं निकल कर आती है उससे आप बहुत ज़्यादा ग्रसित होने वाले नहीं हो। 14 सितंबर से 18 अक्टूबर के मध्य जब देवगुरु की स्थितियां शनिदेव के साथ में यहाँ अष्टम भाव में नीचस्थ आधार के साथ होगी, किंतु यहाँ से जो विदेश संबंधी कामकाज है छोटे से अवरोध निकल कर आ सकते हैं। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज में धीमापन आप रखिएगा। पारिवारिक स्तर के ऊपर किसी भी विवाद को बढ़ावा देने से आपको बचना चाहिए। मानसिक सुख कितना ही कर्म कर लें किंतु वो थोड़ी सी दूरी के साथ में रहेगा, इसलिए आत्मिक संतुष्टि को वहां खोजने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें, किंतु आध्यात्मिक चिंतन बढ़ता चला जाएगा। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का जो वक्रगत आधार में प्रवेश हो रहा है उसका विवेचन मिथुन राशि के जातकों के लिए। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।